आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल की कॉन्सेप्ट की बात करें तो कल का कॉन्सेप्ट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स था जो कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने कल कंप्लीट किया है। पर बेटा आज के कॉन्सेप्ट की बात करूं ना तो आज का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपका सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स में पार्ट 1 यानी इकोनॉमिक्स में हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। फोकस कीजिए मेरे तरफ। जिस तरह से मोबाइल में आप वीडियो देखने के टाइम पे ना ब्राइटनेस को रेस करते हैं, वॉल्यूम को रेस करते हैं, जैसे आपको लेक्चर क्लियरली सुनाई दे, ब्राइटनेस को आप रेस करते हैं जैसे आपको क्लियरली दिखाई दे। इसी तरह से आपका डेडिकेशन और आपका डिवोशन दोनों को रेस कर दो, जैसे आप पूरा खुद को डेडिकेट कर पाए और पूरा खुद को डिवोट कर दे उस लेक्चर की तरफ। देखिए स्टार्टिंग अगर आज के कॉन्सेप्ट की बात करें तो आज का कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। बेटा कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट करने से पहले मैं ये समझा दूं कि कंज्यूमर कौन होता है। देखो कोई भी ऐसा इंसान, चाहे वो मैन हो या चाहे वो वुमेन हो, कोई भी ऐसा इंसान जो कोई चीज खा रहा है, कंज्यूम्स, खा रहा है, आइदर पी रहा है, या तो आप चीज खा रहे हो या तो आप चीज पी रहे हो या तो आप उस चीज का सुख ले रहे हो, यानी आप सर्विसेज को यूज कर रहे हो, उसे कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर में उसे क्लियरली डिफाइन करना चाहूंगा। या तो आप खा रहे हो तो वो एग्जांपल खाने के बेसिस पे होगा, या तो आप पी रहे हो, आइदर यू ड्रिंक, आप जूस पी रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो तो वो एग्जांपल इस पे सूट होगा, या तो आप किसी की सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, किसी की सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हो, देन ऑल्सो कहने में आएगा कि आप कंज्यूमर हो। देखो स्टार्ट कर रहा हूं आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताइए यूटिलिटी यानी क्या होता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, क्वाइट पॉसिबल कि आपने ये वर्ड सुना हो 11th स्टैंडर्ड में, क्वाइट पॉसिबल कि आपने ये वर्ड सुना हो 10th स्टैंडर्ड में, पर बेटा यूटिलिटी यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। देखो सच बताऊं, सिंस लास्ट 2 आवर्स मुझे याद आ रहा है कि अभी के टाइम की बात करूं तो अभी एग्जैक्टली 6 o'clock होने पे आए, इवनिंग 6 o'clock टच होने पे आए, पर लास्ट 2 आवर्स से मैंने पानी नहीं पिया है, यानी 2 आवर्स से मैं बहुत थर्स्टी हूं। और मैं ये बताना भी चाहूंगा, दिखाना भी चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी होता क्या है, जस्ट वॉच, ध्यान से देखना। आपके सामने अ प्योर ग्लास वाटर, ये प्योरली ड्रिंकिंग वाटर है। मैं आपके सामने ना ये पानी पी रहा हूं, मैं कंज्यूम कर रहा हूं, आई एम अ कंज्यूमर, मैं पानी पी रहा हूं। अब मुझे बताइए इस पानी में ऐसा क्या था, इस पानी में ऐसा क्या था जो नियरली हाफ ग्लास, नियरली 3/4 ग्लास पीने के बाद मेरी प्यास बुझ गई। यानी पानी में ऐसा था क्या जो मुझे 2 आवर से सेटिस्फाई नहीं कर पाई, कोई चीज जो 2 आवर से मुझे जरूरत थी कि मैं कुछ ड्रिंक करूं, मुझे जरूरत थी कि मैं पानी पीऊं, तो वो पानी में था क्या, उस पानी में जो ताकत है, उस पानी में जो कैपेसिटी है, उस ताकत को, उस कैपेसिटी को कहा जाता है प्योरली इन द वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में उसे कहा जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज नथिंग बट अ कैपेसिटी और अ पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी चीज हो, यूटिलिटी इज नथिंग बट इट इज अ कैपेसिटी या अ पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। 2 आवर से, लास्ट 2 आवर से मुझे प्यास थी, मुझे बहुत पानी की जरूरत थी, पर पानी पिया नहीं था। घर के काम में, बाहर के काम में ध्यान नहीं जा रहा था, पानी नहीं पिया था। लेक्चर स्टार्ट किया और सच बताऊं तो वो कॉन्सेप्ट भी सामने सूट हो रहा था, तो बस अभी आपके सामने पानी पिया और 3/4 ग्लास कंप्लीट किया, पर वो ग्लास में नहीं, वो पानी में क्या था, वो पानी में वो ताकत थी, और उस ताकत को कहा जाता है यूटिलिटी। और ये एग्जांपल सच बताऊं, ये तो एग्जांपल प्रैक्टिकली भी है, भले आप इसे एग्जांपल समझो ये, पर ये प्रैक्टिकल है, सच में भी है। पर इसका ना ज्यादा मजा, ये कॉन्सेप्ट का ज्यादा मजा तो और भी ज्यादा आता है, ज्यादा मजा, ज्यादा एंजॉयमेंट लेक्चर में और भी तब होता है ना जब बच्चे सामने क्लास में बैठे हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझाने में बहुत इंटरेस्टेड होता है। नो डाउट, नो डाउट, अभी भी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। पर आप क्लियरली समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, कि बेटा जब लेक्चर में सामने बच्चे होते हैं ना, तब ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझाने में और भी इंटरेस्टेड होता है। मूविंग, आई एम मूविंग फर्दर। यूटिलिटी की मीनिंग हमारी क्लियर हो चुकी कि वो
पानी में ताकत है। अच्छा, पानी को छोड़ दूं, थर्स्टी इंसान को छोड़ दूं, अगर भूख को कहूं, किस इंसान को ना बहुत भूख लगी, अच्छा उससे बहुत भूख लगी तो मुझे क्या करूं बताओ, मैं पानी की बोतल भर के उसे देके आऊं? नहीं, भूख अलग चीज होती है। भूख के लिए आप उसे खाना प्रोवाइड करोगे, और वो खाने में, उस फूड में क्या है, उस फूड में वो ताकत है जो किसी हंग्री पर्सन को सेटिस्फाई करेगा। जिस तरह से पानी में ताकत है कि वो थर्स्टी को सेटिस्फाई करे, तो वो फूड में ताकत है जो किसी हंग्री पर्सन को सेटिस्फाई करेगा। देखो, रीड करो मैं इंट्रोडक्शन। In economics, the utility means want satisfying. In economics, the utility means want satisfying capacity or power of commodity. When a consumer buys a commodity or he accepts to get some satisfaction, this satisfaction experience to be referred as a utility. यानी जब कंज्यूमर कोई चीज बाय कर रहे हैं, मैं पानी की बोतल परचेस कर रहा हूं, मैं पानी परचेस करने के बाद उसे पी रहा हूं, तो उस चीज में क्या है, उस चीज में यूटिलिटी है। और यूटिलिटी मुझे क्या देगी? यूटिलिटी मुझे सुकून देगी, यूटिलिटी मुझे सेटिस्फेक्शन देगी। मूविंग डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर स्टैनली जेल्सन, स्टैनली जेल्सन हमें कह रहे हैं बेस्ट डेफिनेशन है। छोटे में छोटा, लिमिटेड वर्ड्स और डेफिनेशन बहुत बेस्ट है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी यानी वो ताकत, किसी भी चीज के अंदर वो ताकत होती है। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। जो इंसानों की इच्छा को पूरी कर सके उससे कहते हैं यूटिलिटी। हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम जूस पीते हैं, और जो पीने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो चीज अलग है। पर जो पीने में, उस चीज में ताकत है, उस ताकत को कहा जाता है यूटिलिटी। नेक्स्ट, मूविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमें बताइए यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूटिलिटी के फीचर्स क्या है। नंबर वन, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। लिखा हुआ है बेटा आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन है। अब व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव यानी एक आदमी से दूसरे आदमी तक, इट रिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी अलग अलग यूटिलिटी होती है, अलग अलग चीजों में सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है। देखिए कैसे, एग्जांपल प्रैक्टिकली मुझे ये बताइए, ये चॉक्स का बॉक्स, बेटा ये चॉक्स का बॉक्स घर पे भेजूं सबको, पार्सल करो, पार्सल आप किधर करोगे चॉक्स? मुझे बताओ, इतने सारे चॉक्स पड़े हैं, आप चॉक्स किधर करोगे? सर चॉक्स हमारे लिए क्या यूजफुल होंगे? आप चॉक्स का क्या करोगे घर पे? कुछ भी नहीं। जिस तरह से चॉक्स स्टूडेंट के लिए यूजफुल नहीं है, यानी आपको इसमें से यूटिलिटी नहीं मिलेगी, पर बेटा चॉक्स अगर टीचर की बात करें ना, हमारे लिए सच बताऊं तो एक एक चॉक कीमती है। कभी कभी तो एक चॉक से पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, यानी एक एक चॉक पे डिपेंड है। उसी तरह से यानी चॉक की मैं बात करूं तो चॉक की यूटिलिटी एक टीचर की तरफ बहुत है, पर चॉक की यूटिलिटी एक स्टूडेंट की तरफ ना से ना, यानी कि कम से कम समझो या ना के बराबर समझो, उसे कहा जाता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यानी रिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। चौक अगर टीचर पे आ जाए, यानी कि टीचर की अगर वो बात हो चौक की, तो चौक बहुत यूजफुल है, और ये चौक अगर स्टूडेंट की तरफ चला जाए तो स्टूडेंट के लिए वो चौक यूजफुल ही नहीं है। उसे कहते हैं यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। आप ब्रैकेट में लिख दो, अगर आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये पॉइंट्स की घर पे आप लिख रहे हो बेटा, तो प्लीज मस्ट मेंशन, आप पॉइंट्स के ब्रैकेट में अपनी इजी लैंग्वेज में लिखो, और वो इजी लैंग्वेज जो मैं आपको बता रहा हूं, सब्जेक्टिव यानी रिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आपसे। इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट इज अ साइकोलॉजिकली यानी हमें वो फील होता है कि हमें वो चीज की जरूरत नहीं है, या हमें फील होता है वो चीज की जरूरत है। It is the mental assessment of a commodity. So utility differs from person to person because of difference in taste, because of preference, because of the likes, because of the dislikes of a person. Chalks have a more utility to the teacher than a student. एक टीचर के लिए चॉक की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है और स्टूडेंट के लिए कम से कम। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म है बेटा। रिलेटिव टर्म यानी क्या? रिलेटिव यानी कि देखो एप्पल्स, आप घर पे ना एप्पल्स कंज्यूम करते होंगे, पर बेटा वो एप्पल्स हमारे उल्लासनगर में ग्रोन नहीं होते, वो एप्पल्स मुंबई में ग्रोन नहीं होते,
वैसे टाइप के एप्पल्स, वो एप्पल्स हाई क्वालिटी के एप्पल्स खास करके कश्मीर में ग्रो होते हैं, और कश्मीर से जगह बदल के रिलेटिव यानी कि चेंज इट्स प्लेस, कश्मीर से वो जगह बदल के, कश्मीर से वो टाइम बदल के वो चीज हम कंज्यूम करते हैं और हमें उसमें से यूटिलिटी मिलती है। यानी कि अगर एप्पल्स को कश्मीर में से नहीं लाया जाए तो हम उसे खा ही नहीं पाए, और अगर जब तक एप्पल्स हम कंज्यूम नहीं करें हमें एप्पल्स में से यूटिलिटी नहीं मिली। रिलेटिव टर्म यानी टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, उसे कहते हैं रिलेटिव टर्म। अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि समझो आप घर से बाहर जा रहे हो, वैसे लॉकडाउन का टाइम है आपको अलाउ नहीं है जाना, यस, वैसे आप समझो घर के बाहर जा रहे हो एसेंशियल कमोडिटीज के लिए, मम्मी के साथ या पापा के साथ किराना लेने के लिए, और आप अज्यूम करो ना कि आप रेनकोट पहन के जा रहे हो। सर आप क्या बातें कर रहे हो, आप एक को पढ़ा रहे हो, मस्ती कर रहे हो हमारे साथ? नहीं, आप रेनकोट पहन के जा रहे हो। मुझे बताओ आप रेनकोट पहन के जाओगे? नहीं, आप रेनकोट बिल्कुल भी नहीं पहन के जाओगे। क्यों नहीं पहन के जाओगे? रेनकोट कोई समर वेकेशन में पहनता है क्या? अभी तक आपकी समर वेकेशन चली है। रेनकोट का टाइम, रिलेटिव टर्म, रेनकोट में से यूटिलिटी आपको कभी मिलेगी बेटा? रेनकोट में से यूटिलिटी आपको रेनी सीजन्स के टाइम में मिलेगी, इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, उसे कहते हैं रिलेटिव टर्म। जब किसी चीज की जगह चेंज हो जाए या किसी चीज के इस्तेमाल का टाइम चेंज हो जाए उससे हम कह पाएंगे रिलेटिव टर्म। मैं रीड कर रहा हूं आगे, बहुत इजी लैंग्वेज है ये क्वेश्चन की। इट इज रिलेटेड विद टाइम, टाइम यानी कि वो रेनकोट का एग्जांपल, एंड प्लेस, प्लेस यानी वो कश्मीर के एप्पल्स का एग्जांपल। विद इन द चेंज इन टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द सेम कमोडिटी चेंजेस। कोल्ड ड्रिंक्स हैव मोर यूटिलिटी, कोल्ड ड्रिंक्स को ज्यादा यूटिलिटी होती है समर वेकेशन के टाइम पे, समर सीजन के टाइम पे, और ये कोल्ड ड्रिंक्स की सेल बहुत कम हो जाती है कभी रेनी सीजन में और विंटर सीजन में, क्योंकि वक्त बदल गया ना। वक्त के साथ चीजों का इस्तेमाल भी, चीजों का इंपॉर्टेंस भी बदल जाता है। वक्त बहुत बड़ी चीज है और उस वक्त बड़ी चीज को कहते हैं रिलेटिव, रिलेटेड होता है उससे। नेक्स्ट, थर्ड, utility depends upon the intensity of the bonds। intensity of the bonds यानी क्या? देखो समझो, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के बगैर तो आप ऑनलाइन लेक्चर देख नहीं पाओगे। आपके हाथ में मोबाइल है और आपने YouTube ऑन किया है ऑनलाइन लेक्चर्स देखने के लिए। बेटा आप अज्यूम करो, एग्जांपल है, अज्यूम करो कि लॉकडाउन कंप्लीट हो जाए और आप क्लासेस पे आ रहे हो, क्लासेस पे आप आ रहे हो, डेली आपकी स्टडी हो रही है 2 आवर्स, क्लासेस पे आप आ रहे हो, डेली आपकी स्टडी हो रही है 2 आवर्स। यानी जो वांट, जो इच्छा आपको ऑनलाइन लेक्चर्स की है ना, वो लाइव लेक्चर्स, वो प्रैक्टिकल लेक्चर्स स्टार्ट होने के बाद नहीं होगी। यानी प्रैक्टिकल लेक्चर्स स्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन लेक्चर्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, और अभी प्रैक्टिकल लेक्चर्स नहीं है तो अभी ऑनलाइन लेक्चर्स की वांट, अभी ऑनलाइन लेक्चर्स की इंटेंसिटी, वो इच्छा, वो प्यास बहुत है, उसे कहते हैं यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। देखो स्टार्ट कर रहा हूं, मोर अर्जेंट और इंटेंस द वांट, मोर विल बी द यूटिलिटी। Books have more utility to the students just before the exams and no utility after the exams। यानी आपने 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है तो 11th स्टैंडर्ड के बुक्स का अब इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, भले वो पढ़े रहे, सेफ रहे, पर इतना ज्यादा नहीं है। और अब आपको यूटिलिटी किस में से मिलेगी? अब आपको यूटिलिटी मिलेगी आपके 12th के बुक्स में से। आगे फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द यूजफुलनेस। देखो खास करके यूटिलिटी उसे कहा जाता है बेटा जो अच्छी चीज होनी हो, जिनमें से हमें सुकून मिले, जिनमें से हमारी प्यास बुझे। थर्स्ट यानी कि वाटर, थर्स्ट यानी कि वो जूसेस, थर्स्ट यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स। अच्छा भूख है, हंगर है, तो वो हमारी फूड में से हमारी भूख मिटेगी। पर यूटिलिटी आदतों के लिए कंपैरेटिव नहीं होती। यूजफुलनेस अलग चीज होती है जो हमारी आदतों में से आती है, और यूटिलिटी अलग चीज होती है जो किसी चीज की ताकत होती है। लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इट इज मेंशन क्लियरली, अ सिगरेट इज इंजरियस टू द हेल्थ। जिनको स्मोकिंग की हैबिट है उनके लिए सिगरेट ना बहुत इंजरियस है। इट इज नॉट यूजफुल बट इट हैज अ यूटिलिटी टू द स्मोकर। सिगरेट हमारी जिंदगी के लिए यूजफुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर वो स्मोकर के लिए, जिनको स्मोकिंग की हैबिट है, वो स्मोकर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो यूटिलिटी अलग चीज होती है और बैड हैबिट्स में से यूजफुलनेस अलग चीज होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट,
यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड। आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर पाओगे। कैसे मेजर करोगे बताओ? देखो मुझे बताओ, 3/4 गिलास मैंने पानी पिया, ये रिमेनिंग और कंप्लीट कर लूं, ये रिमेनिंग और एक सिप में से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? 10 पॉइंट्स मिली होगी, 15 पॉइंट्स मिली होगी एक सिप में से, 20 पॉइंट्स मिली होगी एक सिप में से। मुझे बताओ ना, एक सिप पानी में से कितनी प्यास बुझी? नहीं बता सकते। इट इज नॉट मेजर्ड। यूटिलिटी को आप प्रैक्टिकली लाइफ में मेजर नहीं कर पाओगे। इट कैन बी मेजर्ड, इम्पॉसिबल, बिकॉज यूटिलिटी कैन नॉट बी सीन, यूटिलिटी कैनॉट बी टच्ड। यूटिलिटी इज जस्ट ओनली फेल्ट, फील होती है वो हमें कि हाँ हमें वो प्यास बुझ रही है, वो पानी में वो ताकत है, सिर्फ फील होता है, पर ना तो आप उसे देख पाओगे, ना तो आप उसे टच कर पाओगे, ना ही आप यूटिलिटी को काउंट कर पाओगे। इट इज इमूवेबल, इट इज कांट मेजर, हम उसे देख नहीं सकते। देखो, यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, सिर्फ वो दिमाग की बातें, साइकोलॉजी, हमारा माइंड फील कर रहा है, एंड सब्जेक्ट रिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट इज इंटेंजिबल, दिखता नहीं है वो, सो इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली और न्यूमेरिकली। ना तो आप उसे देख पाओगे, ना तो आप उसे मेजर कर पाओगे। इट is only explained in the terms of number। हो सकता है कि फॉर्मूला बनाने के टाइम पे, क्वेश्चन बनाने के टाइम पे आप वो बेसिस ले पाओ, जैसे मैंने 10 पॉइंट्स कही, जैसे मैंने 20 पॉइंट्स कही, वो एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट 6th पॉइंट, मैं 6th पॉइंट की अगर बात करूं, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन। रीड कर लेते हैं क्या कह रहे हो। यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर रिलेटेड, बट देयर इज अ डिफरेंस। यूटिलिटी वो ताकत है, पानी की कैपेसिटी है, पानी में वो ताकत है, पर पानी पीने के बाद वो सेटिस्फैक्शन आता है। यानी कि पहले आपकी यूटिलिटी आएगी, वो पावर है, उसमें वो फील होगा, और वो फील के बाद हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पानी पिएंगे, पानी में ताकत है, महसूस होगी, और उसके बाद पेट भरेगा और लगेगा कि हाँ वाकई में बस अभी मुझे आधे गिलास, हाफ ग्लास ऑफ वाटर या फुल ग्लास ऑफ वाटर से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, मैं सेटिस्फाई हो चुका हूं। Yes, utility is an expected satisfaction and is measured before the use of the commodity, while satisfaction is a realization। satisfaction realization है and comes after the consumption। पानी पीने के बाद satisfaction होती है। utility satisfaction से पहले आती है और satisfaction utility के बाद आता है। 7th पॉइंट देखो, तबीयत खराब है, कुछ दिन पहले तबीयत खराब थी मेरी, और डॉक्टर के पास मैं गया। तबीयत खराब है मतलब आप बड़ी वो सीरियस ना समझ लो ना कि सर आपकी भी तबीयत खराब है, बुखार है क्या? नहीं बेटा, तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन भी लगाई। अब इंजेक्शन लगाने से क्या हुआ? इंजेक्शन लगाने से वो हेडेक में, इंजेक्शन लगाने से बॉडी में फील हुआ कि भाई अभी तबीयत इंप्रूव हो रही है, तबीयत ठीक हो रही है। पर मुझे ये बताओ, जबरदस्ती आप पर्सन को इंजेक्शन लगाओगे तो क्या वो इंजेक्शन आपको खुशी देगी? आपकी बॉडी को ठीक करना है, आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन करना है, तो उसके लिए आपको इंजेक्शन जरूरी है, उसके लिए आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, पर वो इंजेक्शन आपको खुशी नहीं देगी। यूटिलिटी कैनॉट गिव्स यू द प्लेजर, वो आपको खुशी नहीं दे सकती। रीड कर रहा हूं मैं, खुशी अलग बात होती है और यूटिलिटी अलग बात होती है। देखो स्टार्टिंग, a good which has a utility may not be necessarily provide any pleasure। जो चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है, जो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बात उसमें नहीं है कि हम उसे जरूर प्लेजर समझें, यानी उसे सेटिस्फेक्शन कम समझें। नो वन एंजॉयज टेकिंग द बिटर मेडिसिन, और इंजेक्शन, दवाइयां लेने में कड़वी होती है, बिटर, पर तभी भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही होती है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाई, पेन हुआ, फील हुआ, दर्द हुआ, पर अभी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन है, तो उसमें इंजेक्शन में प्लेजर नहीं था, पर इंजेक्शन में यूटिलिटी जरूर थी। 8th पॉइंट की अगर बात करें, देखो इथिकली यानी प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट न्यूट्रल, और यूटिलिटी हैज नो मॉरल सिग्निफिकेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने। देखो बेटा, पानी की बात करें ना, पानी तो बचपन से पीते आ रहे हैं ना। पानी आप आज थोड़ी पी रहे हो, पानी तो बचपन से पीते आ रहे हो।
खाना तो आप आज थोड़ी खा रहे हो, खाना तो जब से आप भरे हुए हो, डॉक्टर ने जब से सजेस्ट किया है 1 ईयर के बेबी बॉय को, 1 ईयर के बेबी गर्ल को कहा जाता है कि आप खाना खिला सकते हो, तो खाना तो बचपन से खाते आ रहे हो, पानी तो आप बचपन से पीते आ रहे हो, फिर बचपन में तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि सर प्यास बुझ रही है, यूटिलिटी है, सर खाना खाया पेट भर गया, यूटिलिटी है? इम्पॉसिबल। यूटिलिटी का प्रैक्टिकली कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इट्स ओनली थियोरेटिकली। इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है। आप किसी घर के फैमिली मेंबर को पकड़ो, देखो आपकी छोटी सिस्टर या आपका छोटा ब्रदर पानी पी रहा है, उसे आधे में रोको और पूछो कि भाई प्यास बुझ रही है आपकी, गुस्सा लगेगा उसे, सच बता रहा हूं। तो उसी तरह से यूटिलिटी का प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट नहीं होता, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ बुक्स तक दिया गया है। यस, रीड करो मैं उससे। Consumer will, utility is a morally colorless concept. A commodity which possesses the utility may satisfy the good or bad. Example, knife has a utility for both killer to stab, a housewife for cutting vegetables. यानी practically उसका जो useful होता है ना, वो practically useful नहीं है, बस पढ़ने के लिए सही है, वो concept के लिए वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आगे 9th, यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड। डिमांड यानी कि आपकी इच्छा, आपके लेने की ताकत। देखो बेटा, अगर आपको समझो कंप्यूटर की डिजायर है, कंप्यूटर की डिजायर है, कंप्यूटर लेने की ताकत भी है और जरूरत भी है, यानी आपको चाहिए कि भाई हमारे घर पे कंप्यूटर हो और कंप्यूटर के बेसिस पे हमारी वो स्टडी भी होगी, कंप्यूटर के बेसिस पे हम थोड़ा सा आगे कंप्यूटर सीखेंगे भी, वो सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे। यानी जिस चीज की आपको डिमांड है उसमें से आपको यूटिलिटी मिलेगी। पर अगर आपके मन में कभी आया ही नहीं है कि सर हमारे लिए कंप्यूटर यूजफुल ही नहीं है, तो फैक्ट बताऊं, कंप्यूटर में से आपको यूटिलिटी भी नहीं मिलेगी। ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चला रहे हो, मोबाइल में से आपको यूटिलिटी मिल रही है, उसमें पावर है, उसमें वो कैपेसिटी है जो आप सर्विस ले रहे हो। यही ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं हो, यही क्लासेस के लेक्चर्स नहीं होते, तो शायद वो यूटिलिटी पढ़ाई में से ऑनलाइन के थ्रू नहीं होती, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने होती। यस, यानी अगर आपको जिस चीज की डिमांड है उसमें से आपको यूटिलिटी मिलेगी। कंप्यूटर आपने खरीदा है, आपने परचेज किया है, आपको यूटिलिटी मिलेगी, आप सीख रहे हो। पर कंप्यूटर आपने खरीदा ही नहीं है, कंप्यूटर की आपको जरूरत ही नहीं, तो कंप्यूटर में से आपको यूटिलिटी भी नहीं मिलेगी। रीड कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को, क्या कह रहे हैं। कंज्यूमर विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट हैज अ यूटिलिटी, सो यूटिलिटी इज बेसिस ऑन द डिमांड। Rotten eggs has a no utility, it will not be demanded। यानी वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो उससे। 10th पॉइंट की अगर बात करें ना, देखो क्या कह रहे हैं 10th पॉइंट, यूटिलिटी कैन बी फॉर मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस की बात करें ना, ये देखो बेटा, आपके सामने क्लास चल रहा है, मल्टीपर्पस, आपके सामने लाइट्स ऑन है। अब फैक्ट बताऊं तो अगर ये लाइट्स ऑफ कर दूं, मैं फैन ऑफ कर दूं, फैन तो ऑलरेडी ऑफ ही रहते हैं, मैं लाइट्स ऑफ कर दूं, फैन ऑफ कर दूं, एसी ऑफ कर दूं, सारी चीजें बंद कर दूं, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक चीज है, इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट वन थिंग। इलेक्ट्रिसिटी एक चीज लाइट्स भी जलाती है, इलेक्ट्रिसिटी एक चीज फैन भी चलाता है, इलेक्ट्रिसिटी एक चीज वॉशिंग मशीन भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी एक चीज पापा घर पे टीवी भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक चीज आप मोबाइल चार्ज भी कर रहे हो, यानी एक चीजों से आप अनेक सारी चीजें कर रहे हो, उसे कहते हैं यूटिलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपर्पस। लाइट की जो यूटिलिटी है वो मल्टीपर्पस के लिए, ओवन भी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर भी चल रही है, आप एसी में आराम से भर भी रहे हो, लाइट भी यूज कर रहे हो, पापा टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल चार्ज भी हो रही है, यानी लाइट का सेटिस्फेक्शन, लाइट का वो पावर मल्टीपर्पस चीजों के लिए। रीड कर रहा हूं मैं, देखो क्या लिखा हुआ है, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यूटिलिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द यूज टू विच इट पुट। आप जिस चीज के यूज करोगे उस हिसाब से यूटिलिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर द लाइटिंग, आयरनिंग, प्रेस कर सकते आप उससे, कुकिंग, वॉशिंग, एंड यूटिलिटी इन ईच केस इज डिफरेंट। और हर चीज में से जो वो सेटिस्फेक्शन है, हर चीज का जो पावर है ना, वो अलग अलग होता है। 10 पॉइंट्स, मैं यूटिलिटी की बात करूं तो हमने 10 पॉइंट्स कंप्लीट किए। देखो मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट पे आ जाऊं, उसी आदत को बेटा फिर से रिवाइज करें। पहले डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर स्टैनली जेल्सन क्या कह रहे हैं, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी
ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। भले आप कैपेसिटी कहो या पावर कहो, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट पे मुझे फिर क्लिक हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे मुझे पॉइंट याद है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर मुझे वो सामने एग्जांपल फिर क्लिक हो रहा है कि बताओ क्या है। देखूं, आप मन में बोलो, आप लेक्चर देख रहे हो, बेटा बताओ क्या है ये, भेजूं घर पे पार्सल? नहीं। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट रिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। चौक का यूज टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा, चॉक्स का यूज बच्चों के लिए थोड़ा कम से कम, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सेकंड की बात करें तो आप ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख दो, आप रिटर्न प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना तो आप एग्जाम्पल्स लिख दो। सेकंड है यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म यानी कि चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी एप्पल्स में कश्मीर में से एप्पल्स आ रहे हैं तो कंज्यूम कर पा रहे हैं, और रेनकोट्स की बात करें तो रेनकोट्स बारिश में यूज कर पा रहे हैं तो उसमें से यूटिलिटी मिल रही है। यानी फर्स्ट सब्जेक्टिव टर्म, सेकंड इट इज अ रिलेटिव टर्म, थर्ड इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। आपको इच्छा है, आपके अंदर वांट है पानी पीने की, आपके अंदर वो वांट है जूस पीने की, उसमें से आपको यूटिलिटी मिलेगी। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो फिर आपको यूटिलिटी भी नहीं मिलेगी। पानी की इच्छा नहीं होती और ना ही मैं पीता तो मुझे यूटिलिटी भी नहीं मिलती। अगर मेरे अंदर इच्छा खाने की होती, मैं खाना खाता, मेरा पेट भरता, भूख थी मुझे, तो फिर मुझे खाने में से, फूड में से यूटिलिटी मिलती। फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द यूजफुलनेस। आदतों में से यूटिलिटी मिलना अलग चीज होती और नॉर्मल चीजों में से यूटिलिटी मिल रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ वन, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड नहीं कर पाएंगे। आधा ग्लास पानी का पिया, सुकून कितना मिला, ताकत कितनी मिली उसमें से, नहीं कर पाएंगे। पूरा ग्लास पानी का पीऊं, यूटिलिटी कितनी मिली, नहीं बता पाऊंगा। इट कैन नॉट बी मेजर्ड क्योंकि हम उसने देख नहीं सकते, वो दिखाई नहीं देती। यूटिलिटी इज एन इनटेंजिबल, आप उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन बाद में आता है, यूटिलिटी पहले आती है क्योंकि वो पावर है, और यूटिलिटी के बाद में सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेवेंथ पॉइंट, यूटिलिटी इज नॉट सेम एज द प्लेजर। इंजेक्शन लगाई डॉक्टर ने, जबरदस्ती इंजेक्शन लगाई, पर बेटा इंजेक्शन क्या कर रही है, इंजेक्शन ट्रीटमेंट प्रॉपर कर रही है, इंजेक्शन हेल्थ को फिट कर रही है। अच्छा, हेल्थ को फिट कर रही है तो पर दर्द भी तो हुआ ना, यानी वो इंजेक्शन सुकून देगी, सेटिस्फाई करेगी, पर खुशी नहीं देगी। यूटिलिटी आपको प्लेजर नहीं देगी, पर यूटिलिटी आपको सुकून दे सकती है। नेक्स्ट, एथिकली प्रैक्टिकली यूटिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन द थियोरेटिकली। बचपन से पानी पीते आ रहे हैं, बचपन से खाना खाते आ रहे हैं, पर कभी आज तक दिमाग में ये नहीं है कि पानी में ऐसा क्या था, कभी दिमाग में ये नहीं है कि खाने में ऐसा क्या है जो हमारी भूख मिट रही है। आज 12th में पता चल रहा है, 17 ईयर्स 18 ईयर्स में आपको पता चल रहा है कि वो पानी और खाने में यूटिलिटी है। नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। कंप्यूटर की आपको डिमांड है, आपने कंप्यूटर परचेस भी किया है तो बेटा आपको कंप्यूटर में से ना यूटिलिटी मिलेगी, आप उसे और सीखोगे और चलाओगे, उसे स्टडी के लिए और यूजफुल करोगे। पर जिस स्टूडेंट को कंप्यूटर की डिमांड ही नहीं है, वो कंप्यूटर परचेस भी नहीं करेगा। अच्छा, परचेस भी नहीं करेगा तो उसे कंप्यूटर में से यूटिलिटी भी नहीं मिलेगी। यूटिलिटी डिपेंड होती है डिमांड्स के बेसिस पे। नेक्स्ट, यूटिलिटी कैन बी यूज फॉर द मल्टीपर्पस यानी वो इलेक्ट्रिसिटी। आप एग्जांपल लिख दो, रिटर्न प्रैक्टिस करो ना पॉइंट्स का, तो पॉइंट्स में आप एग्जांपल लिख दो। मल्टीपर्पस यानी इलेक्ट्रिसिटी, फैन भी चल सकता है, लाइट भी चल सकती है, आयरनिंग प्रेस भी हो सकती है। अच्छा, आप खाना भी बना सकते हो ओवन में। यानी एक यूटिलिटी में से, एक इलेक्ट्रिसिटी में से मेनी टाइप्स, मल्टीपर्पस यानी मेनी टाइप्स, मेनी थिंग्स में से आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। प्लीज रीड कर लीजिए आप उसे अच्छे से। आपका सेकंड क्वेश्चन में स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 में से 10 पॉइंट्स हमने कवर की हैं। मैंने 10 पॉइंट्स आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा दी अलॉन्ग विद द रिवीजन। हमने रिवीजन भी कर ली। आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी। यूटिलिटी में अलग अलग टाइप्स बताओ। यूटिलिटी क्या होता है ये हमने समझा है। Utility is the power of the commodity. Utility is the capacity of a commodity to satisfy the human wants. वो हमने समझ लिया। पर यूटिलिटी में भी टाइप्स होती हैं, और कितने टाइप्स होते हैं देख लीजिए। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं नंबर 1। फर्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी उसे कहते हैं, एंड दे आर एज फॉलोज। नंबर 1,
फॉर्म यूटिलिटी। फर्स्ट बेटा मैं फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ ना तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी यानी क्या होता है? देखो आप कॉलेज जाते हो, डेली बेसिस पे आप कॉलेज जाते हो, डेली बेसिस पे आप क्लासेस भी आते हो। लॉकडाउन का टाइम है उसे छोड़ के बाकी डेली बेसिस पे 11th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में आप क्लासेस जाते थे, कॉलेज जाते थे। पर बेटा जो बच्चे आते हैं ना, खास बच्चों के लिए वो बेंचेस बनाई जाती हैं। बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स बेंचेस पे बैठते हैं। अब सच बताओ वो बेंच नहीं है, आप बेंचेस पे नहीं बैठते हो, आप ट्रीज पे बैठते हो। सर हम ट्रीज पे बैठते हैं, मैं बताइए। नहीं, उन ट्रीज को कट करके, उसकी ब्रांचेस को कट करके, उसे फिनिशिंग देके, अच्छे से उसे बना के कलरिंग करके उसके बाद जाके बेंच बनती है। उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। यानी वो ट्री में से यूटिलिटी नहीं थी पहले, और ट्री को जब कट कर दिया, फिनिशिंग दिया, शेप दी गई, कलर किया गया, अच्छा उस पर सर्मिका लगाया गया, उसमें से बेंच बन गई और बेंच में से आपको यूटिलिटी मिल रही है। एग्जैक्टली दैट्स कॉल्ड सर फॉर्म यूटिलिटी। यानी किसी भी चीज को आप यूजफुल करने के लिए अगर चेंज कर रहे हो, उसका शेप चेंज कर रहे हो, उसका कलर चेंज कर रहे हो, उसकी डिजाइन चेंज कर रहे हो, उसे कहते हैं यूटिलिटी। फर्स्ट फॉर्म यूटिलिटी। Form utility is created by changing the form or shape of the goods manufacturing create from utility. That is, example लिखा हुआ है utensils के लिए, example लिखा हुआ है अलग अलग बातों के लिए। जैसे utensils स्टील में से बनते हैं तो स्टील की यूटिलिटी नहीं थी, पर स्टील को चेंज किया गया बर्तनों में, यूटेंसिल्स में, तो उसकी यूटिलिटी हमें मिलती है। सेकंड प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी इज ऑलरेडी क्लियर, क्या क्लियर है? देखो बेटा कश्मीर से वो गाड़ी आ रही है, कश्मीर से लेके वो गाड़ी आएगी मुंबई में यानी कि वाशी में से वो गाड़ी आएगी कल्याण में से उल्लासनगर। तो कश्मीर की एप्पल्स आप उल्लासनगर में कंज्यूम कर रहे हो, जगह बदलने से आपको एप्पल्स में से यूटिलिटी मिल रही है, उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। जब किसी चीज की जगह बदलने से वो चीज हमें सुकून दे रही है ना, उसे कहा जाता है प्लेस यूटिलिटी। मैं रीड कर रहा हूँ, लैंग्वेज इजी है ये दोनों क्वेश्चंस की। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, यानी आपको पेपर में ब्लैंक आ सकता है। डैश क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी, डैश क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी, डैश क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। ये भी आ सकता है, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। अगर आता कि वेयरहाउसिंग क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी, आपकी सेकंड पॉइंट की बात करूं तो लिखा हुआ है टाइम यूटिलिटी। बेटा एग्जांपल क्लियर है, एग्जांपल इज मच क्लियर। रेनकोट्स का यूज अभी नहीं होगा, अम्ब्रेलास का यूज अभी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रेनकोट्स और अम्ब्रेलास का यूज होगा कब? रेनकोट्स और अम्ब्रेलास का यूज नेक्स्ट मंथ से होगा। और नेक्स्ट मंथ यानी क्या? जून मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ। जो टाइम के हिसाब से चीजों का यूज हो उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। अम्ब्रेलास घर पे जरूर होंगी, रेनकोट्स घर पे जरूर होंगे, पर वो रेनकोट्स पर वो अम्ब्रेलास आज यूजफुल नहीं है, वो कल यूजफुल है। जो चीजों का यूज टाइम के हिसाब से किया जाता है उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। रीड कर रहा हूं मैं उसे। थर्ड आपकी पॉइंट, अ कमोडिटी इज गिवन टाइम यूटिलिटी व्हेन इट इज स्टोर्ड or preserved or hoarded during the period of abundant sufficient supply, released during the period of scarcity. Example, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। फूड ग्रेन्स पूरा साल स्टोर किए जाते हैं, पर पूरे साल 12 महीने उनकी प्रोडक्शन थोड़ी होती। फसल का टाइम 12 महीनों का नहीं होता है, चावल का टाइम 12 महीनों का नहीं होता है, वीट का टाइम 12 महीनों का नहीं होता है, पर आपको वीट, आपको वो फसल, आपको वो राइस 12 महीने मिलेंगे, क्योंकि 12 महीने वो वेयर हाउस में, वेयर हाउस यानी वो बड़े बड़े गोडाउन्स में ट्रक्स की ट्रक्स, पूरे कंटेनर्स के कंटेनर्स भर के रख दिए गए। उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। और जैसे टाइम आता है धीरे धीरे करके उन्हें डिस्पैच किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी की बात करें तो देखो, डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा है, पेपर पे कुछ ना कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा है, बेटा आपको डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, पर काट साट के मुझे बताओ डॉक्टर ने आपको दिया क्या, सजेशन दी, मेडिसिन के नाम बताए,
आपको कुछ समझ में आया? डॉक्टर ने आपकी सेवा की, डॉक्टर ने आपको सर्विस दिया, और जिस सर्विस में से आपको पावर मिला, आपकी कैपेसिटी बॉडी की बढ़ गई, आपकी हेल्थ ठीक हो गई, फिट एंड फाइन हो गया, उसे कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू आपको सर्विस दिया जा रहा है, घर घर तक टीचिंग पहुंच रही है, घर घर तक बच्चे टीचिंग देख रहे हैं। तो ये क्या है? मैं घर का किराना तो नहीं दे रहा हूँ, अच्छा मैं पानी की बोतल तो नहीं दे रहा, मैं और कुछ तो नहीं दे रहा, तो बाकी पढ़ाने वाला टीचर क्या कर रहा है? पढ़ाने वाला टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। Service utility is created when the services are rendered by the professional persons, teacher, doctors, lawyers, advocates, etc., engineers, such as a doctor to patients, teachers to students, lawyers to the clients. Here both production and consumption takes place at the same time. Fifth point, knowledge utility. देख, knowledge utility की अगर मैं सिंपली बात करूँ बेटा, कुछ गर्ल्स क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि आप में से कुछ गर्ल्स ना एक्टिवा चलाती हो, एक्टिवा टू व्हीलर या कोई भी गाड़ी, एक्टिवा को भले आप छोड़ दो, कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर आप चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो या समझो बर्गमैन चलाते हो, जो भी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, जो भी चलाते हो। तो बेटा जो लड़कियां टू व्हीलर चलाती हैं ना, जो लड़कियां बर्गमैन चलाती हैं, जो लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, जो बॉयज बाइक चलाते हैं, उनको बाइक में से यूटिलिटी मिलेगी क्योंकि बाइक की नॉलेज है। जो लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, जो लड़कियां एक्टिवा चलाती हैं, उनको एक्टिवा में से यूटिलिटी मिलेगी क्योंकि उनको एक्टिवा की नॉलेज है। पर जो लड़के बाइक नहीं चलाते, जो लड़कियां एक्टिवा नहीं चलाती, उनको एक्टिवा में से यूटिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि वो गाड़ी खुद नहीं चलाती। यस, जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ में से आपको यूटिलिटी नहीं मिल सकती। अच्छा, जिस चीज़ की आपको नॉलेज है उस चीज़ में से आपको यूटिलिटी बहुत मिल सकती है, उसे कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। इट इज क्रिएटेड बाय फिलिंग द नॉलेज गैप। Utility of a product increase when the consumers acquires the knowledge about the product। आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिए। लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ पॉइंट, पोजीशन यूटिलिटी की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए। बेटा आपके पापा ने न्यू शॉप परचेज की है बिजनेस के लिए। पापा आपके बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एक न्यू शॉप परचेज की है, पर जो शॉप का ओल्ड ओनर है, पुराना मालिक है ना जो शॉप का, जो शॉप सेल कर रहा है, उसने आपके पापा को कहा कि मैं आपको शॉप 1 मंथ के बाद पूरा शॉप वैकेंट करके दूंगा, खाली करके दूंगा। पापा शॉप परचेज करके आए, डील डन करके आए, पैसे भी दे के आए, पर मुझे ये बताओ कि पापा को शॉप की चाबियां मिली? नहीं। तो पापा को शॉप की चाबियां कब मिलेंगी? पापा को शॉप की चाबियां मिलेंगी 1 महीने के बाद। यानी आपके पापा जब हाथ में चाबियां आएंगी ना, तब उन्हें उस शॉप का, तब उन्हें उस प्रॉपर्टी में से यूटिलिटी मिलेगा, उसे कहते हैं पोजीशन। यानी जब तक आपके हाथ में कोई चीज नहीं आएगी, जब तक आप उसके ओनर यानी यूजफुल ओनर नहीं बने हो, आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, तब तक आपको उसमें से यूटिलिटी नहीं मिलेगी। आप न्यू एक्टिवा बुक करा के हो, न्यू गाड़ी बुक करा के हो, पर बेटा न्यू गाड़ी बुक कराने से, न्यू एक्टिवा बुक कराने से आप एक्टिवा चलाओगे थोड़ी। जब आपको एक्टिवा इन हैंड मिलेगी, एक्टिवा की चाबी मिलेगी, आप एक्टिवा को चलाओगे, एक्टिवा की पोजीशन मिलेगी, तब आप उसे कहोगे पोजीशन यूटिलिटी। मैं रीड कर रहा हूँ। Utility derived from a commodity increases by transferring the ownership। 1 महीने तक चाबियां उसके पास थी, 1 महीने के बाद आपके पापा के पास आई है, तो पापा के पास जब चाबियां आई वो ओनर बन गए, वो उनके हाथ में पोजीशन आ गई। ऑफ पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, होलसेलर टू द रिटेलर्स एंड फ्रॉम रिटेलर्स टू द कंज्यूमर्स। देखिए आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, पर मुझे बताओ कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में कितनी पॉइंट्स थी बेटा? मुझे फर्स्ट बताओ। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट थी फॉर्म यूटिलिटी। अच्छा, सेकंड नीचे ऊपर चल जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड थी प्लेस यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो थर्ड थी टाइम यूटिलिटी। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो फोर्थ थी नॉलेज यूटिलिटी। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो मुझे अभी भी दिमाग में आ रहा है, अभी पोजीशन यूटिलिटी। और सिक्स्थ पॉइंट की याद करूं तो सिक्स्थ पॉइंट शायद से आपकी थी सर्विस यूटिलिटी। परफेक्ट, याद कर लेना, घर पे अच्छे से रिटन प्रैक्टिस भी करना।
इट्स कंप्लीटेड, इट्स फिनिश्ड। लेक्चर आपका फिनिश हो चुका है, पर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चों के लिए, कोट ऑफ द डे। लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले एक कोट ऑफ द डे हो जाए। कोट ऑफ द डे, यू अर्न द ट्रॉफीज, आपको ट्रॉफीज मिल रही है। यू अर्न द ट्रॉफीज एट प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ट्रॉफी मिल चुकी है। यू पिक देम एट कॉम्पिटिशन, आप उसे उठा रहे हो कॉम्पिटिशन के टाइम पे। यू अर्न द ट्रॉफीज एट द प्रैक्टिस, यू जस्ट पिक देम एट द कॉम्पिटिशन। जिन बच्चों ने रिटन प्रैक्टिस कर ली है, फर्स्ट चैप्टर माइक्रो कंप्लीट किया है, आपने ओसी लिख के पूरा खत्म कर दिया, तो बेटा ऐसे समझो कि आपकी वो टेस्ट में प्राइज तो डन है, पक्का यानी पक्का, क्योंकि आपको ट्रॉफीज आप कमा रहे हो प्रैक्टिस के टाइम पे। अच्छा, पर आपको प्राइज मिलेगी कब? जब सामने क्लासेस पे टेस्ट होगी और टेस्ट में आपको सबके सामने वो पेन गिफ्ट दी जाएगी। यस, यू रिसीव देम, यू विल रिसीव देम एट द कॉम्पिटिशन, या आप पिक कर सकते हो उसे कॉम्पिटिशन के टाइम पे। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू अगेन टुमारो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।